So now we will start with the new classification, Mendeleev's periodic table और Mendeleev's classification। जैसे कि अभी तक जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, एटॉमिक मास को बेसिस बनाया तो इन्होंने भी जो एलिमेंट्स प्लेस किए थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे ही किए थे। इन्होंने भी कहा था कि जो एटॉमिक मास है इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एलिमेंट्स की जो सारी क्लासिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं। अब इन्होंने दो चीज़ें अपना बेस बनाया, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट वर द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बेस देखें, सो देयर वर टू बेसिस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन वॉज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। दो तरीके से इन्होंने एलिमेंट को प्लेस किया था। एक जो बेस लिया था कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको प्लेस किया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एंड सेकेंड वॉज द सिमिलैरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनकी थी उनको साथ में रख दिया था, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी को देखने के लिए इन्होंने हर एक एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर डिस्कवर थे, 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, उन सब को ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया था और उन सब के क्या बना लिए थे, स्लिप्स बना लिए थे। इस तरीके से हर एक एलिमेंट का स्लिप बना लिया था, ऐसे कार्ड्स बना लिए थे उन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्रिएट करा के। फिर जो सेम एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम आई, जिन्होंने सेम फार्मूला बनाया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी, उनकी वैलेंसी सेम थी, उनके ग्रुप बनाते हुए चले गए, उनको पाइल अप करते हुए चले गए। इस तरीके से उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आई, क्योंकि उन्होंने सेम फार्मूले बनाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सेम फार्मूले बनाए और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके भी सेम फार्मूलाज बनाए थे। तो दो बेस लिए थे उन्होंने। सो इट कैन बी आस्क्ड, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट वर द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें दो बेसिस रहे थे। दूसरा जो क्वेश्चन स्ट्रेट पूछा जा सकता है वो है व्हाट वाज मेंडलीव्स लॉ। जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था वो उसके लॉ पर डिपेंड था। इट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, और ये जो लॉ है वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो वो आपको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ याद होना चाहिए। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो था द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic masses। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहे थे मेंडलीव्स। मेंडलीव्स ने कहा था कि फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस का। इसका मतलब है कि दे आर रिपीटिंग आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मतलब दे आर रिपीटेड। पीरियोडिक का मतलब होता है कि रिपीटिशन हो रहा है, और किसका रिपीटिशन हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन हो रहा है व्हेन द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अगर हम एलिमेंट्स को इस तरीके से प्लेस करें कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें एटॉमिक मास के, तो हर एक प्रॉपर गैप के बाद 5-6 एलिमेंट्स के बाद 7-8 एलिमेंट्स के बाद फिर से जो एलिमेंट रिपीट होगा उसकी प्रॉपर्टी अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के जैसी होनी चाहिए। और ऐसा हुआ भी। जब उन्होंने ग्रुपिंग करनी स्टार्ट की, एलिमेंट्स की रिएक्शंस करी थी अलग अलग एलिमेंट्स की, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आई थी, और तभी उन्होंने ग्रुपिंग की थी, एलिमेंट्स की ग्रुप करना शुरू किया था और एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है।
अब जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसके कुछ फीचर्स अब हम डिस्कस करेंगे। फीचर्स वाज कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें जो एलिमेंट्स रखे गए थे दे वर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसके बेसिस पे जो टेबल के फॉर्म में उन्होंने बनाया, तो अब टेबल में क्या होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो मेंडलीव ने भी सेम उसी फॉर्म में बनाया। इस तरीके से जो एलिमेंट को रखा था एक टेबल के फॉर्म में, इसमें 8 ग्रुप उन्होंने बनाए थे, ठीक है। इट वाज 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, जो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्होंने इसको ग्रुप्स बोला था। सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। एंड इट वाज, दीज आर ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स बोला गया था। सो देयर वर 8 ग्रुप्स जिनको उन्होंने रोमन नंबर से डिनोट किया था। तो इसको आप रोमन नंबर से ही डिनोट करेंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। 8 ग्रुप्स थे, तो ये देयर वर 8 ग्रुप्स, और हर एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। सो फर्स्ट वाज फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, इसी तरीके से सेकेंड ए एंड सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी। बट देयर वर नो क्लासिफिकेशन इन 8th ग्रुप, 8वें ग्रुप में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। अब ग्रुप्स तो बन गए, उसके बाद बारी आई रोज की। सो देयर वर 6 रोज, ठीक है। 6 रोज थी, 6 रोज थी, 1 2 3 4 5 6। पहला जो रो थी उसमें केवल हाइड्रोजन को प्लेस किया गया था, इसके अंदर और अदर एलिमेंट्स को प्लेस नहीं किया गया था, और उसका जो मास था वो इतना था 1.008 था, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड रो बनी, थर्ड रो, देन फोर्थ रो, देन फिफ्थ रो और सिक्स्थ रो, ठीक है। तो जो थर्ड रो तक के एलिमेंट्स थे उसमें तो सिंगल सीरीज थी, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो सेकंड में इसमें इन्होंने लिथियम रख दिया, देन उसके बाद बेरिलियम को रख दिया, उसके बाद बोरॉन रख दिया, उसके बाद कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। 8th ग्रुप में वहाँ पे कुछ नहीं था। अब हम थर्ड सीरीज़ पे आ जाते हैं। थर्ड सीरीज़ में यहाँ पे सोडियम हो गया, देन मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, देन सिलिकॉन हो गया, एंड फॉस्फोरस, देन सल्फर एंड देन क्लोरीन। देन अब जो फोर्थ सीरीज़ थी इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज़, फर्स्ट सीरीज़ एंड सेकेंड सीरीज़। ऊपर यहाँ पे पोटेशियम और नीचे कॉपर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कैल्शियम और उसके नीचे जिंक। इधर स्कैंडियम को रख दिया और नीचे गैलियम रख दिया था। देन टाइटेनियम, और इधर जो था वो जर्मेनियम, मतलब उसके लिए स्पेस छोड़ा था। ये जो एलिमेंट हैं ये मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ इनके लिए इन्होंने स्पेस छोड़ा था, ठीक है। जो बाद में डिस्कवर हुए थे, पहले ये डिस्कवर थे ही नहीं, इसलिए गैप्स छोड़ दिए थे इन्होंने। इसी तरीके से यहाँ वेनेडियम हो गया, इधर आर्सेनिक हो गया, इधर क्रोमियम हो गया, और इधर हम देखें तो सिलेनियम हो गया, देन इधर मैग्नीज हो गया, ठीक है, और इधर ब्रोमीन हो गया। यहाँ पे आयरन, इधर कोबाल्ट हो गया और इधर निकल हो गया। 3 एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ थी। दीज आर ट्रांजिशन सीरीज़, इसमें सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही रखे गए थे। एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं ये। 5th सीरीज़ की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर रुबिडियम है और उसके नीचे सिल्वर को रख दिया गया। स्ट्रॉन्शियम है, इसके साथ कैडमियम को रख दिया गया। यट्रियम है, इसके साथ इंडियम। जिरकोनियम, इसके साथ आपका टिन। नायोबियम, देन आपका हो गया एंटीमनी। उसके बाद मॉलिब्डेनम, देन आपका टेल्यूरियम, टेक्नीशियम, आयोडीन और रोडियम, रूडियम,
एंड पैलेडियम। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, अब इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया गया था। नेक्स्ट 6th सीरीज़ भी अभी हम फिल नहीं कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स को अब इसके फीचर्स देखिए। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या क्या थे, फीचर्स में हम क्या लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं दे वर प्लेस्ड इन द कॉलम और these vertical columns are called as groups and these horizontal lines are known as periods. So there were 8 groups and 6 periods. All the groups except the 8th one were divided into subgroups of A and B. Every group was divided into a subgroup called A and B and there were 6 rows जो कि periods बोले गए थे, उनको periods बोला गया था and these periods were also divided into different series. Up to 3rd period it was not divided, single series थी, लेकिन अगर हम जैसे ही 4th, 5th और 6th series पे आ जाते हैं, so every way was divided into 1st series and the 2nd series, this one. ठीक है, तो दो सीरीज में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था। ये कुछ फीचर्स थे। अब उनके जो एडवांटेजेस क्या थे, इसमें हमें क्या चीज़ें पता लगी, तो देखो यहाँ जो अंडरलाइन एलिमेंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, इन्होंने इसके लिए गैप्स छोड़ दिया था। ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर इट, और ये बता दिया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बाद में डिस्कवर होंगे। तो दिस फर्स्ट गैप वाज नोन एज इका बोरॉन। इका वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया था, इट मीन्स फर्स्ट बोरॉन देन दिस एलिमेंट। जो गैप छोड़ा था, बोरॉन के नीचे का जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर रख दिया जाएगा। पहले बोरॉन है, उसके बाद वो एलिमेंट आएगा। तो इट वाज नोन एज इका बोरॉन, जो कि बाद में स्कैंडियम नाम से डिस्कवर हुआ था, जिसकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने पहले ही बता दिया था। सेकेंड गैप जो छोड़ दिया था वो एल्यूमिनियम के नीचे वाले एलिमेंट्स को, सो इट वाज नोन एज इका एल्यूमिनियम। And this Ica aluminium, when it was discovered, it was gallium, which was represented as Ga. Third gap he left for germanium. It was Ica silicon, क्योंकि ये सिलिकन के जस्ट नीचे है, इसलिए हमने इसको Ica silicon बोला। फर्स्ट सिलिकन देन दिस एलिमेंट, और इसको बोला गया जर्मेनियम, विच वॉज Ge। तो ये जो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, इका बोरॉन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इका बोरॉन क्या था, इका एल्यूमिनियम क्या था, इका सिलिकन क्या था। दूसरा इस तरीके से भी आ सकता था कि विच एलिमेंट्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, जिसको कि उन्होंने बाद में जब डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही उन्होंने बता दी थी। तो 3 एलिमेंट है ऐसे, स्कैंडियम था, गैलियम था और जर्मेनियम था। तीसरी बात कि उन्होंने यहाँ देख रहे हो आप, हाइड्रोजन से ऊपर की जो सीरीज़ है पूरी खाली है। तो इन्होंने कहा था कि जो सीरीज़ है ये इसलिए खाली छोड़ी है मैंने कि यहाँ पे जब भी नोबल गैसेस डिस्कवर होंगी, क्योंकि उस टाइम तक नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, तो जब भी नोबल गैसेस डिस्कवर होंगी तब भी हम क्या करेंगे कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहीं पर हम इन नोबल गैसेस को रख देंगे। क्वेश्चन में भी आज कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वर नॉट नोन एट दैट टाइम, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की बात आती है तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स नोन नहीं थे वो नोबल गैसेस थी। तो आप यहाँ पर नोबल गैसेस लिख सकते हैं कि नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, जिसको उन्होंने बाद में डिस्कवर हुई तो वहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा, ऐसा बोला था। कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई अपनी पीरियोडिक टेबल की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि उनकी कमियों में गिनी जाती है, उनके लिमिटेशंस में गिनी जाती हैं। और वो कमियां क्या क्या थीं, अगर हम इसकी बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ ही गए होंगे। अचीवमेंट्स समझ में आ गया कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स क्या थे। अगर अचीवमेंट्स पूछे जाते हैं तो अचीवमेंट्स ये थे, तो सिस्टमेटिक स्टडी हो गई एलिमेंट्स को। अब हम आसानी से स्टडी करके देख सकते हैं कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होती हैं, तो हम
लिथियम से ये भी पता लगा सकते हैं कि सोडियम यहाँ रखा गया है तो उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम के जैसी ही होंगी, पोटेशियम रखा गया है तो उसकी प्रॉपर्टीज सोडियम के जैसी होगी। तो स्टडी करना आसान हो गया एलिमेंट्स को। दूसरा, जो नए एलिमेंट्स थे उनको प्रोडक्शन पहले ही कर दिया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले ही बता दी थी, तो जब उनकी डिस्कवरी हुई तो उस ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आया नहीं, बहुत सारे गैप्स उन्होंने पहले ही बना दिए थे। कुछ डाउटफुल एटॉमिक मासेस थे जिनको उन्होंने बाद में जो है वो करेक्शन किया था, ठीक है। एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के करेक्शन किए थे, उसमें एक था बेरिलियम, उसको एटॉमिक मास जो उसका असाइन किया गया था जो कि 13.5 था, ठीक है। इट वाज रॉन्ग, तो बाद में उसको ठीक किया गया। इस तरीके से कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको ठीक किया गया। इस तरीके से कई सारे एटॉमिक मासेस का इन्होंने करेक्शन किया था, लेकिन कुछ डिफेक्ट्स इसमें रह गए थे। अब हम डिफेक्ट्स को पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट्स थे, क्योंकि पूछे जाते हैं कि व्हाट वर द डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन का पोजीशन देखो। जो हाइड्रोजन है एटॉमिक मासेस के बेसिस पे तो आप इसको यहाँ रख रहे हो, क्योंकि अगर हम लिथियम से इसको कंपेयर करें तो हाइड्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सब के पास के भी वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो दो तरीके के आयन्स बना सकता है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, के शेल है इसके पास केवल, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो रख ही सकता है अपने पास, तो ये -1 वैलेंसी। इफ़ इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है, इट विल फॉर्म +1 वैलेंसी। तो अगर इसने यहाँ पर +1 वैलेंसी शो किया तो आप यहाँ रखो, और -1 वैलेंसी शो किया तो आप हेलोजेंस के साथ भी तो इसको रख सकते हो। तो कहाँ इसको रखा जाए, फिक्स्ड पोजीशन भी तो होनी चाहिए किसी एलिमेंट की, तो वो फिक्स्ड पोजीशन हाइड्रोजन की ये नहीं बता पाए थे। दैट्स वाई कि इन्होंने नहीं बताया कि कैसे पोजीशन हाइड्रोजन की हम रखें। सेकंड, तो पहली क्या इनकी डिफेक्ट्स रहा, पहला डिफेक्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड, इट वाज एनामेलस पेयर्स। एनामेलस का मतलब होता है ऐसी पेयरिंग जो कि होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी ऐसे पेयर्स बन गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसा कि हमने देखा पीरियोडिक टेबल में। अगर हम इस पीरियोडिक टेबल पे आ जाएं तो यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट ए ग्रुप में सारे जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट बी ग्रुप की बात करें तो ये देखो कॉइनेज मेटल्स हैं, कॉपर है और सिल्वर है, और उसके नीचे गोल्ड को भी रख दिया गया था। ये लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव दोनों को आप एक साथ ग्रुप नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम एक साथ इनको नहीं रख सकते हैं। तो ये एक एनामेलस पेयर बना जिसमें कि हाईली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को साथ साथ रख दिया गया, ठीक है। यहाँ अगर 7th ग्रुप की तरफ आएँ तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर नॉन मेटल्स, और यहाँ ये तो मेटल्स हैं। मैंगनीज और टेक्नीशियम बोथ आर मेटल्स। आप ग्रुप नहीं कर सकते मेटल और नॉन मेटल को एक साथ, तो ये भी इनकी एक कमी रही जो ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। दूसरा, जो एटॉमिक मास था, यहाँ पर कोबाल्ट और निकल पे अगर आते हैं तो जो कोबाल्ट है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 58.9, और इसका जो एटॉमिक मास है इट इज़ 58.71। तो अपने रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि निकल को पहले आ जाना चाहिए था, उसका एटॉमिक मास कम है, और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकल को बाद में रख दिया। तो ये भी एक जो है वो इनके लिए सिरदर्द बना, एक इनका डिफेक्ट रहा, जो कि इन्होंने बाद में डिफ़ाइन भी नहीं करा कि क्यों इन्होंने ऐसा रखा। अब अगर हम बात करें टेक्नीशियम और आयोडीन की,
अगर हम यहाँ पर आ जाएं टेक्नीशियम पे, इसका जो एटॉमिक मास है वो है 127.6 और यहाँ पे इसका एटॉमिक मास है 126.9। ठीक है, तो इस तरीके से रॉन्ग ग्रुपिंग हुई कुछ कुछ एलिमेंट्स की, जिनको नहीं रखना चाहिए था उनको इन्होंने रखा। ठीक है, एंड जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया कि इन्होंने जो इस तरीके से एनोमलस पोजीशन रखी, एनोमलस बिहेवियर था एलिमेंट्स का, तो क्या क्यों रखा गया। ऐसे ही अगर हम आर्गन को देखें, आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 39.9 एंड पोटेशियम इज़ हैविंग 39.1। तो आर्गन को पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में रखा इन्होंने। ठीक है, आर्गन को पहले रख दिया गया और पोटेशियम को बाद में रख दिया गया, तो ये भी एक एनामली रही, एनामलस पेयर रहे, जो कि जस्टिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया था उसका। इसलिए इस तरीके से बहुत सारे जो पेयरिंग हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और फिर भी हो गई। तो ये एक इनका डिफेक्ट रहा था एनामलस पेयर्स। थर्ड वन, इट वाज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि जब इन्होंने बनाई थी पीरियोडिक टेबल तब आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आइसोटोप्स डिस्कवर होने शुरू हो गए। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका मास डिफरेंस है लेकिन एटॉमिक नंबर फिर भी सेम है। जैसे हाइड्रोजन एक सिंपल सा एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, दिस वन इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। ये आपका प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटीरियम हो गया एंड थर्ड वन इज ट्राइटियम। हैं तीनों हाइड्रोजन के अंदर, लेकिन तीनों के मासेस अलग अलग देख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो 1 वाला तो इधर आ जाएगा, 2 वाला इधर आ जाएगा और 3 वाला इधर आ जाएगा। एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट है, अलग अलग पोजीशन आप क्यों दोगे भाई। एक ही एलिमेंट को अलग अलग पोजीशन हम कैसे दे सकते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, किसी भी क्लासिफिकेशन में। ऐसे ही कार्बन के भी तो 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो क्या कार्बन को आप 3 पोजीशन दोगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। सोडियम के 2 आइसोटोप होते हैं, 23 एंड 24। तो क्या सोडियम को आप 2 पोजीशन दोगे। तो ये नहीं बता पाए थे, जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए थे कि क्यों आइसोटोप्स जो हैं वो इन्होंने रख दिए हैं। ठीक है, सेम सिमिलर एलिमेंट्स थे फिर भी जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में रखे गए थे। मरकरी और जो कॉपर था उसका पोजीशन अलग अलग था, मरकरी को अलग ग्रुप में रखा था एंड कॉपर को इन्होंने अलग ग्रुप में रखा था। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिर भी इन क्यों अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, एंड जो पीरियोडिसिटी का कॉज था वो प्रॉपर एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ये डिफाइन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन इट वाज टोटली फेल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, सो नाउ यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके।